नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं। कल रात में इजराइल ने अचानक से गाजा के ऊपर आक्रमण किया और इसमें माना जा रहा है कि लगभग 200 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। तो आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं, आखिर ये घटनाक्रम क्यों हुआ और अचानक से सीज फायर के बीच में इजराइल ने यह हमला क्यों किया। तो चलिए पहले घटनाक्रम को समझ लेते हैं। तो आपको याद होगा, पिछले ही माह बाइडेन सरकार ने जाने के अपने 1 या 2 दिन पहले ही हमास और इजराइल के बीच में एक सीज फायर कराया था। ये सीज फायर 1 महीने के लिए कराया गया था और इसे अभी ट्रंप सरकार कोशिश कर रही थी। ट्रंप यूएसए के अधिकारी और हमास के ऑफिशियल मिलके दोहा, जो कतर में स्थित है, वहां पर इस पर डिस्कशन कर रहे थे कि कैसे इस सीज फायर को और आगे बढ़ाया जाए। और इसी बीच में इजराइल ने ये आक्रमण कर दिया गाजा के ऊपर। तो क्यों आक्रमण किया? तो इजराइल की तरफ से बताया गया कि उन्होंने ये आक्रमण इसलिए किया क्योंकि हमास के अधिकारी सीज फायर को आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं थे और वे इस सीज फायर का, पिछले जो 1 महीने में सीज फायर चल रहा था, उसका इस्तेमाल कर रहे थे अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए, नए सैनिकों की, नए लोगों की भर्ती करने के लिए, हथियार जुटाने के लिए, ईरान के साथ और बेहतर कम्युनिकेशन करने के लिए। तो इसलिए उन्होंने बिल्कुल प्री एम्प्टिव स्ट्राइक करते हुए हमास के लोगों पर स्ट्राइक की है, जिसमें हमास का एक इम्पोर्टेंट लीडर अबू बख्ता मारा गया है। तो देखिए क्या है, 7 अक्टूबर 2023 से हमास और इजराइल के बीच में ये लड़ाई आरंभ हुई थी। तब से लेकर अब तक गाजा के लगभग 50,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें काफ़ी संख्या बच्चों की है। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि 50-60 से हज़ार से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। और यहाँ पर ये क्यों किया जा रहा है, इजराइल के द्वारा ये क्यों किया गया है, उसका एक और बड़ा कारण उन्होंने बताया था। उन्होंने कहा था कि जब ये सीज फायर किया गया था तो उसमें एक शर्त रखी गई थी कि हमास जितने भी बंधक है, यानी हॉस्टेज है, उन्हें छोड़ देगा। 7 अक्टूबर को हमास ने 251 के लगभग बंधकों को इजराइल से मतलब हॉस्टेज बनाया था, जिसमें इजराइल के सैनिक भी थे, नागरिक भी थे, अन्य देश के नागरिक भी थे। और अभी ऐसा माना जाता है कि 60 से अधिक जो बंधक हैं वो अभी हमास के कब्जे में हैं। ट्रंप भी धमकी दे चुके हैं हमास को और नेतन्याहू भी टाइम टू टाइम धमकी देते रहते हैं कि आप सभी बंधकों को छोड़ दें, अदरवाइज हम आपके ऊपर और ज्यादा स्ट्राइक करेंगे। तो उस कड़ी में भी ये आक्रमण को, ये जो अब हमला हुआ है कल रात में, उसे माना जा रहा है। तो देखिए अब इसका परिणाम क्या होगा। और यहाँ पर एक चीज भी समझना जरूरी है कि प्रेशर बढ़ाने के लिए हमास के ऊपर नेतन्याहू ने और इजराइल ने गाजा की सप्लाई पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से रोकी हुई है। तो वहां पे फूड की बहुत सारी कमी भी हो चुकी है, बहुत परेशानियां आ रही हैं गाजा में। तो अब इसका भविष्य क्या हो सकता है? तो देखिए भविष्य में ये हो सकता है कि अब ये पुनः जो इजराइल हमास संघर्ष है ये बढ़ेगा। सीज फायर आगे बढ़ने के चांस अब बहुत कम लग रहे हैं। इसके अलावा जो परेशानियां आ सकती हैं, क्या ईरान फिर एक्टिव हो रहा है, ईरान फिर सपोर्ट करेगा इजराइल को। इस बीच में क्या हुआ है कि जो लेबनान है वहां पर जो सरकार है एचटीएस की और जो बशर है, जो पुराने राष्ट्रपति हैं, उनके समर्थकों के बीच में भी संघर्ष बढ़ गया है। तो वहां भी इजराइल ने अब अपने आक्रमण बढ़ाए हैं कुछ। इसके अलावा अमेरिका ने अपना एक वॉरशिप भी इजराइल के पास तैनात कर दिया है वापस ईरान से रक्षा करने के लिए। तो और इसके अलावा अमेरिका अब यमन के जो हूती विद्रोही हैं उन पर भी अटैक कर रहा है लगातार। तो देखिए स्थिति कुल मिलाकर अब ऐसी बनती हुई दिख रही है कि जो पिछले 1 महीने से संघर्ष विराम यानी सीज फायर से थोड़ी शांति आई थी इस क्षेत्र में, वो पुनः नष्ट होगी। और जो गाजा में जो लोग वापस आ रहे थे वो भी अब पुनः डिस्प्लेस होंगे। यानी अगर इजराइल और हमास के बीच में सीज फायर नहीं होता है, आगे नहीं बढ़ता है, तो फिर हमास इजराइल के बीच में युद्ध की स्थिति पुनः बढ़ेगी, ये संघर्ष बढ़ेगा और फिर इसमें बड़ी संख्या में लोगों की डेथ होने के चांसेस है। धन्यवाद।